नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां झारखंड एटीएस को बड़ी सफलता मिली। 150 कारतूस की बरामदगी की गई है। हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। एटीएस, झारखंड एटीएस को यह बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों को हथियारों की सप्लाई की जानी थी। एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ इस वक्त की जा रही है। कोडरमा में चलती बस में छापेमारी की गई और इसी बस से रवि प्रजापति नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 150 कारतूस बरामद किए गए, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कोल्हान में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार 2 दिन नक्सली हमले के बाद अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। टोंटो जंगल में जवान अपने मिशन में लगे हुए हैं। नक्सलियों के इस किले को ध्वस्त करने को लेकर हाई लेवल मॉनिटरिंग की जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ आर पार की जंग, नक्सलियों के किले को ढहाने की तैयारी। कोल्हान में सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। टोंटो जंगल में मिशन पर जवान। नए साल में चाईबासा में नक्सलियों के पलटवार के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम कील ठोकने की तैयारी है। टोंटो के घने जंगलों को नक्सलियों ने अपना अभेद किला बना रखा है। ऐसे में कोल्हान इलाके में झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। इस मिशन के लिए कोल्हान से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जा रही है। पुलिस मुख्यालय के साथ सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। प्रयास है कि कोल्हान को भी जो है हम जो ये माओवाद की जो काली छाया है और जो इनके जो इसको है इनका जो प्रेजेंस है उससे मुक्त कराएं। और इसी दिशा में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, कोबरा टीम्स का जो है एक संयुक्त अभियान चल रहा है और निश्चित रूप से काफी चैलेंजिंग क्षेत्र है। 11 और 12 जनवरी को नक्सलियों ने टोंटो जंगल में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में नौजवान घायल हो गए। नक्सलियों की खौफनाक साजिश के बाद इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। हालांकि नक्सली जहां डेरा डाले हुए हैं वो बेहद ही दुर्गम इलाका है। जंगल भी काफी घना है। ऐसे हालात में नक्सलियों के इस किले को ध्वस्त करने को लेकर डीजीपी, एडीजी, आईजी ऑपरेशन और खुफिया विभाग के कई अफसर सीधे तौर पर इस अभियान से जुड़े हुए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बीएसएफ के 2 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। वहीं बुलबुल और बूढ़ा पहाड़ के अपने हाथ से चले जाने के बाद इस इलाके को नक्सली अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति नक्सलियों के मुफीद है और यही वजह है कि नक्सली इस गढ़ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चाईबासा में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट की बड़ी घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बूढ़ा पहाड़ और बुलबुल जंगल में सफलता के बाद टोंटो जंगल में नक्सलियों का खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में चोरों का मनोबल कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। चोर आम लोगों के साथ साथ अब प्रशासन को भी बख्श नहीं रहे। जी हां, ऐसा ही एक मामला लालपुर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पवन कुमार की ही गाड़ी को चोरों ने चुरा लिया। यहां तक कि गाड़ी का नंबर प्लेट तक बदल दिया गया और उस पर एमपी का नंबर प्लेट लगा दिया गया। गाड़ी से मजिस्ट्रेट के बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया। हालांकि चोरी के बाद इस गाड़ी को खपाने में चोर असफल रहते हैं और गाड़ी को फिर लावारिस स्थिति में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद गाड़ी को तो बरामद कर लिया गया है, लेकिन अब तक इस मामले में चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में इन दिनों चोरों का मनोबल कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। साफ तौर से अगर बात करें तो आम लोगों के साथ साथ अब जो चोर हैं वो प्रशासन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये जो गाड़ी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बता दें कि ये रांची जिला प्रशासन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की गाड़ी है और साफ तौर से इसकी भी चोरी पिछले दिनों जो चोरों के द्वारा कर ली गई थी और वहीं इस गाड़ी का नंबर प्लेट भी बदल दिया गया है। वहीं आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो बोर्ड था
जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का वो भी लगा हुआ था, चोरों के द्वारा उसे भी हटा दिया गया। बहरहाल आपको बता दें कि इस गाड़ी को चोरी कर चोर अपने साथ तो ले गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसे खपा नहीं पा रहे थे, जिस वजह से इसे लावारिस स्थिति में ही छोड़ दिया गया। मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे लेकर लालपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस गाड़ी को बरामद जरूर कर लिया है, लेकिन चोर अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन साफ तौर से जिस तरह से ये चोरी की पूरी वारदात हुई, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। साफ तौर से कि चोरों का मनोबल आखिर इतना कैसे बढ़ चुका है कि वो जिला प्रशासन की गाड़ियों तक को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकुड़ की तस्वीर, जहां जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने का करतब दिखाया जा रहा है। परगला नदी के किनारे मेले में इस हैरत अंगेज करतब को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आस्था के नाम पर जान से खिलवाड़ कतई न करें। जलते अंगारों पर नंगे पांव चलने का ये करतब देखिए। पाकुड़ के रानीपुर स्थित परगला नदी किनारे मेले में पुजारी जान पर खेलकर अग्निकुंड पार कर रहे हैं। अंगारों पर चलने वालों को साफा होड़ कहते हैं और नंगे पांव ये सभी एक एक कर अंगारों पर आराम से चलते हैं, मानो अग्नि नहीं किसी मखमली घास पर चल रहे हों। भगवान शिव की पूजा और परंपरा का मौका हर साल मकर संक्रांति को आता है, इसलिए इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, तब सभी शुभ कार्य का प्रारंभ होता है। उसी घड़ी में परगला नदी के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और शुरू होती है वो परंपरा जिसका इतिहास पुराना है। मौके पर आयोजन कमेटी उन सभी साफा होड़ को सम्मानित भी करती है। अपने बालों को नचाकर और आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को दिखाते ये लोग परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के युग में अंधविश्वास भी समानांतर अपना अस्तित्व दिखा रहा है। शिक्षा और जागरूकता की कमी इसे और भी बल दे रही है। सभी से अपील है कि आप ऐसे हठयोग करने से बचें। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में जेवर दुकान से लाखों की चोरी से सनसनी फैल गई। चोरों ने जेवर दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों की ज्वेलरी पर अपना हाथ साफ कर लिया। किशोरगंज चौक के पास मां तारा ज्वेलर्स की छत काटकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज तो मिला है, जिसके जरिए अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चोरों ने पहले दुकान की रेकी की और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। एलिवेटर ऊपर से तोड़ के और पूरा सामान काउंटर जितना था सब चांदी उंदी बर्तन, चांदी का बर्तन सब ले गया और नगदी पैसा भी था, वो भी नगदी पैसा भी ले गया। तो काउंटर में जितना सामान सब ले गया। डाल्टनगंज में शराब खरीदने को लेकर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हसन अली और विनय अग्रवाल को धर दबोचा है। वहीं 3 अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। चैनपुर थाने में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं गोलीकांड मामले में 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपको बताते चलें कि कल रात चैनपुर बाजार में दुकान में शराब खरीदने को लेकर ही विवाद हुआ और इसी विवाद में 2 लोगों को गोली लग जाती है, जिन्हें गंभीर हालत में रिम्स रेफर किया गया था। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां रातू थाने का लोगों ने घेराव किया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी की। दरअसल लूटी गई मोबाइल और आईपैड बरामद होने के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। लोगों का यह आरोप है कि युवक से मिलने उसके परिजन जब पहुंचे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता है, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण जो है वो थाने का घेराव कर लेते हैं और जमकर हंगामा किया गया। जिस हंगामे के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं यहां थाने पर पहुंच गईं। बाद में डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को शांत कराया।
बताते चलें कि रातू थाना क्षेत्र में बंधन बैंक कर्मी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद युवक ने कर्मी को फोन कर पैसे की डिमांड की थी और मोबाइल और आईपैड लौटाने की बात कही गई थी। मेरा पति है, वहाँ ला के लोग मार के लाए हैं घर से। कृष्णा साहू मेरा पति है, शिवचरण साहू मेरा ससुर है सर। उनको रोड में मोबाइल मिला था सर, मेरा दुकान का सामने। वही बात मेरा ससुर मोबाइल लाए और मेरा ससुर नहीं बोले सर कि हम लोग को नहीं बताए कि मोबाइल पाए हैं। ये आए रात को 8 बजे दुकान बंद करके, उसके बाद में है से उसको ऐसे ऐसे किए शायद सर, हम नहीं छुए थे। तो उसमें एक नंबर निकला सर, उसमें मेरा ससुर फोन किए कि आपका कोई चीज गुम हुआ है। तो वो बोले कि हाँ कि नहीं बोले। उसके बाद में कह रहे हैं सर कि बोले होंगे मेरा ससुर लेते हैं दारू। वो बोले कि हमको कुछ खर्चा दीजिएगा, हम आपका मोबाइल देंगे। गिरिडीह के बगोदर में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दरिया दिली दिखाई। कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे शिक्षा मंत्री ने डुमरी हाई स्कूल के पास सड़क हादसे में घायल एक युवक को देखा और सभी लोग सड़क पार कर रहे थे, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपना काफिला रुकवाया और काफिले में शामिल एम्बुलेंस से घायल युवक को अस्पताल पहुंचवाया। शिक्षा मंत्री की इस पहल की लोग तारीफ कर रहे हैं। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में सेना के रिटायर्ड कर्नल और कांग्रेस से किनारा कर हरीश तिवारी ने बीजेपी का दामन थामा है। रिटायर्ड कर्नल वीके सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं हरीश तिवारी भी कमल खिलाने का दंभ भरते नजर आए। मिलन समारोह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे और इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। वाले लोकसभा के चुनाव में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के हाथ में आएगा। जहां तक विधानसभा का चुनाव है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके इस राज्य में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना नौकरी मिली ना बेरोजगारी भत्ता। मैं कर्नल से रिटायर हुआ तो अब यह मौका था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। समाज के लिए अगर मेरे से पूछा जाए तो राजनीति से बढ़िया कोई रास्ता नहीं। अब बात थी कि कौन सी पार्टी ज्वाइन किया जाए। मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी आज पृथ्वी की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे शुद्ध सबसे साफ पार्टी है, जिसमें मोदी जी जैसे नेता हैं, योगी जी जैसे नेता हैं, अमित शाह। धनबाद के IIT ISM में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत पतंगबाजी प्रतियोगिता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में अलग अलग प्रदेश के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया। इन छात्र और छात्राओं ने जमकर पतंगबाजी का आनंद उठाया। पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता में कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। IIT ISM परिसर में पहली बार पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पार्टिसिपेट करें, सबने अपना अपना नाम पे सब अपना पैर दे रहे हैं, तो अच्छा ही बस मजे लेंगे। कुछ नहीं, खाना पीना और पतंगबाजी, बस यही चलेगा शाम तक। ISM के अंदर हम लोग अभी पतंगबाजी का एक प्री इवेंट फेस्टिवल की तरह कर रहे हैं। ISM में हम लोग पतंगबाजी का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी मिल करके, स्टूडेंट कम्युनिटी, जिमखाना और SG मिल करके करवा रहे हैं सृजन की तरफ से, ताकि लोग पतंग काइट का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। फाइनल ईयर में पहली बार ऐसा हम लोग कर रहे हैं अपने साथ एक्सपीरियंस। 2 साल तो हमारा कोविड में वेस्ट हो गया था, लेकिन इस साल मजा आ रहा है। ट्राई कर रहे हैं जितना हो सके कॉलेज से यादें बटोर के चले जाएं। रांची में मकर संक्रांति पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। बीजेपी की ओर से मोहराबादी मैदान में नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। रांची सांसद संजय सेठ ने पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाया और संजय सेठ ने कहा कि ये सालों पुरानी हमारी परंपरा है, जिसे सबको मनाना चाहिए। पतंग एक विकास की पतंग है और ये पतंग की डोर है वो लंबी विकास की रेखा खींचे। और ये आज इस बार 12वां वर्ष है, 2 वर्ष कोरोना काल में नहीं हुआ। और इसका उद्घाटन परम आदरणीय रामदेव बाबा जी ने आज से 13 साल पहले अरगोड़ा चौक में किया था, अरगोड़ा चौक के मैदान में।
और वो निरंतर चलता रहा, लेकिन 2 साल गैप हो गया और इस बार भी छोटे रूप में हम सब कर रहे हैं। एक मैसेज कि हमको भी विकास की उड़ान ऐसे ही करनी है। मकर संक्रांति के मौके पर युगांतर भारती की ओर से स्वर्ण रेखा महोत्सव मनाया गया और इस मौके पर दोमुहानी तट पर स्वर्ण रेखा नदी की पूजा कर आरती की गई। महोत्सव में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर नदी की पूजा अर्चना की, साथ ही सभी सजीव प्राणियों के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की गई। युगांतर भारती नामक संस्था की ओर से इस महोत्सव में स्वर्णरेखा नदी को प्रदूषित होने से बचाने का संकल्प भी लिया गया। इसके साथ ही लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया गया। युगांतर भारती के तत्वाधान में स्वर्णरेखा महोत्सव मनाया जाता है और इसके अंतर्गत हम लोग नदी का पूजन करते हैं और ये संदेश देते हैं कि जल के कारण ही पूरा जीव जंतु, पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है, इसके कारण ही हम लोग हैं, हमारा अस्तित्व इसी के कारण है। और हमारे युगों युगों से हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो नदी, पहाड़, वृक्ष सबका पूजन करते आए हैं और ये संदेश देते आए हैं कि इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। कि जल ही जीवन है, इसकी रक्षा हम कैसे करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के तहत कई संकट से जूझ रहा है देश ही नहीं, पूरे संसार में ये संकट आ रहा है और हम लोग इसको देख भी रहे हैं। लेकिन देखते हुए कौन आगे आएगा, तो हम लोग इसके प्रयास में आज से जुड़े हुए हैं। जामताड़ा में आज श्री शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ हो गया। 5 कुंठिया इस यज्ञ की शुरुआत भव्य मंगल कलश यात्रा से की गई। दुमका रोड स्थित यज्ञ मंडप से गाजे बाजे के साथ मंगल कलश